ऑलराइट, सो स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, रिमेंबर लीडरशिप का मतलब क्या है? लीडरशिप का मतलब है कि द वे एम्प्लॉइज आर मैनेज्ड बाय द मैनेजर्स, ठीक है? द वे मैनेजर्स इन्फ्लुएंसेस द एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग अंडर देम। तो अब इसका मतलब ये है कि स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप का मतलब है कि डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट अप्रोचेस हैं थ्रू विच अ मैनेजर डील्स विद हिज और हर एम्प्लॉइज। और डील करने का मतलब है कि उनको एक जो उनके साथ फॉर्मल रिलेशनशिप है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, वो किस तरह मेंटेन करता है एंड टू गेट द वर्क डन, टू अचीव द टारगेट्स। तो वो डिफरेंट अप्रोचेस हैं हर मैनेजर की, तो वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। क्योंकि मेन पर्पस तो है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैनेजर्स एक्चुअली फॉलो डिफरेंट अप्रोचेस एंड वी कॉल देम स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। तो पहला जो स्टाइल नजर आ रहा है वो है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में ये होता है कि मैनेजर्स जो होते हैं दे टेक ऑल द डिसीजन ऑन देयर ओन, दे डू नॉट गिव एनी अपॉर्चुनिटी टू द एम्प्लॉय टू टेक एनी डिसीजन। तो इसका मतलब है एम्प्लॉयज यहाँ क्या करते हैं, दे जस्ट रिसीव ऑर्डर्स एंड दे फॉलो इट। तो एम्प्लॉयज को सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए रखा जाता है और टास्क कंप्लीशन करनी होती है उन्हें, दैट इज इट, व्हाटएवर इज इंस्ट्रक्टेड टू देम। तो इसमें कम्युनिकेशन मैंने जैसे लिखा है वन वे होती है, और डाउनवर्ड मैंने लिखा है यानी कि ऊपर से नीचे आती है बस, यानी कि हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ इंफॉर्मेशन आ रही है एंड वो इंफॉर्मेशन यूजली ऑर्डर की शक्ल में होती है और एम्प्लॉयज को फॉलो करना होता है। तो इसका फायदा तो है कि डिसीजन जल्दी लिए जाते हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग इज रिक्वायर्ड। वजह यह है कि डिस्कशन नहीं हो रही ना, जितना आप एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करेंगे डिसीजन मेकिंग में, उतना ही डिसीजन मेकिंग में देर होगी, डिस्कशन होगी, कॉन्फ्लिक्ट आएगा, डिसएग्रीमेंट आएगा, फिर आप रिजॉल्व करेंगे। तो ऑफ कोर्स जितने लोग ज्यादा होंगे डिसीजन मेकिंग भी उतनी ही डिलेड होगी। तो समटाइम्स यू नीड टू टेक डिसीजन इन इमरजेंसी, तो फिर शायद ये वाली अप्रोच बेटर है ताकि जल्दी से डिसीजन ले लिया जाए। अच्छा, फिर when some decisions need to be imposed on workers to have some control, जैसे कि कंपनी की कोई पॉलिसी आ रही है, अब पॉलिसी आप लेकर आ रहे हैं तो उसमें अगर आपने वर्कर से पूछा तो वर्कर्स तो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं आपको ये कहूँ कि जी पॉलिसी चेंज हो गई है, अब आपके जो एग्जाम्स हैं वो 1 महीने बाद होंगे। तो अगर मैं सजेस्ट मैं बच्चों से पूछूं, स्टूडेंट से, कि बेटा आप बताओ कि क्या एग्जाम महीने बाद होने चाहिए, तो what would be the answer of the students? Of course they will say no sir, no अभी नहीं लेने। वो तो फिर एक मेस हो जाएगा और वो फिर बात मानेंगे नहीं क्योंकि उनके अगेंस्ट जा रही है। तो समटाइम्स यू हैव टू टेक टफ डिसीजंस जो शायद शॉर्ट टर्म में वर्कर्स के फेवर में नहीं जाते, लॉन्गर रन में जाते हैं। तो अगर आप वर्कर्स को इन्वॉल्व करेंगे डिसीजन मेकिंग में तो फिर बहुत प्रॉब्लम आपके पास आ जाएगी। तो आपको फिर वहां पर यही ऑटोक्रेटिक लीडरशिप वाला अप्रोच इस्तेमाल करनी है कि बता दिया कंपनी की पॉलिसी में चेंज आया है एंड यू जस्ट हैव टू फॉलो इट, देयर विल बी नो फीडबैक दैट विल बी रिक्वायर्ड। तो बल्कि इसमें हाईली डिस्करेज की जाती है फीडबैक, वर्कर्स को इंफॉर्मेशन दे दी, नाउ दे हैव टू फॉलो इट। इसी तरह से decisions require more experience and expertise which workers do not have। अच्छा, इसमें ये भी एक बात है कि आपको लगता है कि वर्कर जो है उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता रनिंग अ बिजनेस, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ अपना काम आता है जो वो परफॉर्म करते हैं। जैसे मशीन ऑपरेटर है वो मशीन पे काम करता है तो उसे वही आता है, कोई असेंबलर है असेंबलिंग एरिया में काम करता है उसको वो काम आता है। डिसीजन मेकिंग उनका काम नहीं है, उनका तजर्बा नहीं है। तो व्हेन इट इज टेकन बाय समवन हु हैज लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो शायद वो कहीं बेहतर डिसीजन ले सकते हैं वर्कर से। अगर वर्कर्स को देंगे डिसीजन तो देयर आर चांसेस दैट दे मे टेक अ wrong decision that may affect the performance of the business badly, या reputation खराब हो सकती है। अच्छा, अब आप ये देख रहे हो जो क्विक डिसीजन मेकिंग मैंने लिखा है, इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने प्राइस को कम करना है क्योंकि आपके कंपटीटर ने भी प्राइस कम कर दी। अब इसमें अगर आपने वर्कर से पूछना शुरू कर दिया तो टाइम निकल जाएगा और कंपटीटर पहले आपसे प्राइस कम कर देगा जितनी आपने करनी है, तो फिर कस्टमर उसकी तरफ स्विच कर देंगे। आपको डिसीजन क्विकली लेना है बाय रिड्यूसिंग द प्राइस ताकि लोग फौरन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो उसमें फिर यही स्टाइल फॉलो किया जाना बेहतर है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास
और दूसरे का भी मैंने डेवलप कर दिया आपको अच्छे से कि कंट्रोल बाद का आप चाहते हैं कि हमारा वर्कर्स पे रहे, वर्कर्स को वो मैसी सिचुएशन नहीं बनानी कि वर्कर्स से सजेस्ट पूछें, स्पेशली दो डिसीजन विच आर नॉट इन फेवर ऑफ द वर्कर्स इन द शॉर्ट रन। तो वो डिसीजन तो बिल्कुल भी वर्कर से शेयर ना करें, सिर्फ ऑर्डर दे दें कि जी डिसीजन हो गया है। और तीसरा तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। अच्छा, ये नॉर्मली ये स्टाइल इतना सूटेबल नहीं है और उसकी वजह क्या है वो ये, यानी कि इसके डिसएडवांटेज भी हैं। ये गैप बढ़ाता है मैनेजमेंट और वर्कर्स में, क्योंकि मैनेजमेंट और वर्कर्स में बात ही नहीं होती महीना महीना 6-6 महीने, क्योंकि उन्हें ऑर्डर आ रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं। तो मीटिंग्स तो हो ही नहीं रही मैनेजर और वर्कर्स के दरमियान, क्योंकि जब मीटिंग होती हैं तो वर्कर्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी बताई जाती हैं टू मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट कैन टेक स्टेप्स टू रिजॉल्व देम। तो ना तो मीटिंग होती है, ना वर्कर्स की जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही हैं एट द वर्क प्लेस और बैक एट देयर होम, दोनों हो सकती है ना प्रॉब्लम्स। आउटसाइड द वर्क प्लेस, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है या वर्क पे, वो तो सुनी नहीं जा रही और फीडबैक तो ये दे नहीं सकते, इनको तो ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। तो उसमें फिर वर्कर्स में बिकम डीमोटिवेटेड और दे माइट लीव द जॉब कि यहाँ पर तो हमारी कोई से नहीं है, हमारी वैल्यू ही कोई नहीं है यहाँ पर। और उससे फिर क्वालिटी पे भी असर पड़ सकता है, क्योंकि एक्चुअली काम कौन कर रहा है, क्लाइंट्स को डील कौन कर रहा है, प्रोडक्शन कौन कर रहा है, एम्प्लॉइज। तो उनको इमीडिएटली पता चल जाता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम देयर नाउ एंड वी हैव टू टेक अ स्टेप और अ डिसीजन। अब वो डिसीजन खुद ले नहीं सकते, वो लेना है मैनेजमेंट ने। जब तक मैनेजमेंट को पता चलता है इट बिकम्स टू लेट। तो उसमें फिर नुकसान बिजनेस का ही होता है और एम्प्लॉइज को भी लगता है कि समटाइम्स वी नो व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड हाउ टू रिजॉल्व इट, स्टिल वी कांट टेक डिसीजंस। तो उनको लगता है कि उनकी इंडिपेंडेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो वो फिर जो अच्छे वर्कर्स होंगे वो तो फिर छोड़ के चले जाएंगे और बाकी वर्कर्स फिर दे स्टे डीमोटिवेटेड। और वर्कर्स की कस्टमर्स की प्रॉब्लम को भी इंडिविजुअली इमीडिएटली एड्रेस नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं कस्टमर्स के वो कौन होते हैं, वो एम्प्लॉइज होते हैं। और एम्प्लॉइज अगर ऊपर पास ऑन नहीं कर पा रहे कस्टमर की फीडबैक, तो आपको पता है कि उससे डिले आएगा और उससे फिर वर्कर जो कस्टमर्स हैं वो भी अनहैप्पी हो जाएंगे। फिर डेमोक्रेटिक नाम से नजर आ रहा है, जिसमें डिसीजंस आर टेकन by the management, yes, by the top level management, but with the consent of the workers। मतलब ये कि डिसीजन तो अभी भी मैनेजमेंट ही लेगी टॉप लेवल, लेकिन वो जब भी डिसीजन लेने लगती है तो दे टेक वर्कर्स इनटू कॉन्फिडेंस, दे इनवाइट देम इन अ मीटिंग और वहां डिस्कशन होती है बकायदा। और वट एवर वर्कर्स सजेस्ट दे इनकॉर्पोरेट दैट सजेशन व्हाइल टेकिंग द डिसीजन। वर्कर्स की जो सजेशन होती है इट कैरीज वेट, और वर्कर्स को भी लगता है कि दे आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनको भी सुना जा रहा है और डिसीजन मेकिंग में उनके जो सजेशंस हैं उनको कंसिडर किया जा रहा है। तो उससे एक तो मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, दूसरा वर्कर चूंकि ज्यादा क्लोज होते हैं काम के कस्टमर्स के, तो वो शायद कई आइडियाज कहीं ज्यादा बेहतर दे सकते हैं मैनेजमेंट के मुकाबले में। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं आई नॉर्मली टेक 1 आवर क्लास ए लेवल्स की जब भी क्लास लेनी होती है। तो अब अगर मैनेजमेंट कह रही 2 घंटे की आपने एग्जेक्टिव क्लास लेनी है तो मुझे बताए बगैर, तो ऑफ कोर्स आई नो दैट इट्स रियली टफ टू कीप स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड फॉर 2 आवर्स। वो तो 1 घंटे होने लगता है तो कहते हैं सर बस करें बस करें। तो 2 घंटे के लिए तो इम्पॉसिबल है। अब ये मैनेजमेंट को तो नहीं पता, ये तो पता है टीचर को who works at the ground level with the students। तो वहां पर फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो वहां जब प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर जारी बात है वो क्वालिटी पे इम्पैक्ट आएगा, स्टूडेंट सुन नहीं रहे होंगे। इसी तरह फैक्ट्रीज में भी ऐसे होता है कि काम करते हुए जो प्रॉब्लम आता है रियल टाइम में वो वर्कर्स को ज्यादा बेहतर पता है, तो दे कैन सजेस्ट फार बेटर देन द मैनेजमेंट। स्पेशली कौन सा डिसीजन या आइडिया वर्क रिलेटेड, जो उनके काम से रिलेटेड डिसीजन है वो कहीं ज्यादा बेहतर मैनेजमेंट से ले सकते हैं। हाँ, ओवरऑल डिसीजन जो है ब्रांचेस से रिलेटेड वो ठीक है मैनेजमेंट ले सकती है। अच्छा, जैसे कि कौन सी आइटम आपने अपने आउटलेट में रखनी है, कितनी प्राइस कस्टमर को के लिए अफोर्डेबल हो सकती है, ये चीजें आप एम्प्लॉइज से पूछ सकते हैं। उनकी सजेशन जो है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इन दैट वे यू कैन टेक अ बेटर डिसीजन। अच्छा, 1 मिनट।
ऑलराइट, अच्छा उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आती है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के अंदर वो ये आती है कि एम्प्लॉइज ठीक है इंपॉर्टेंट फील करते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं और आइडियाज देते हैं जो कि मैनेजमेंट को भी हेल्प करती है इन टेकिंग एन इफेक्टिव डिसीजन, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत आ सकता है क्योंकि वर्कर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, डिस्कशन चल रही है और लॉन्ग डिले फिर आ जाएगा क्योंकि जितने लोग ज्यादा होंगे उतने ही एक फाइनल कॉन्सेंसस या म्यूचुअल कॉन्सेंसस पे आते आते टाइम लग जाएगा और दैट इज नॉट गुड स्पेशली व्हेन यू हैव टू टेक द डिसीजन क्विकली, तो वहां पे प्रॉब्लम रहेगा, तो ये आ सकता है। अच्छा फिर लेजे फेयर लीडरशिप हमारे पास आ जाती है थर्ड, और ये हम चलो उसको बाद में देखते हैं, लेजे फेयर को देख लें बस आज। तो लेजे फेयर का मतलब है लीव टू डू, मतलब कि यू लीव एवरीथिंग ऑन। जो लेजे फेयर लीडरशिप है एक लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब मैंने आपको बताया भी है लीव टू डू। तो आप क्या करते हैं इसमें कि यू अलाउ वर्कर्स टू टेक डिसीजंस, यू गिव कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू देम कि भाई ये आपका काम है, ये टास्क है, ये ऑब्जेक्टिव है, कैसे करना है उसके लिए जो डिसीजन लेने हैं ले लें, ठीक है। तो यू लीव एवरीथिंग ऑन वर्कर्स कि जी आपने जैसे डिसीजन लेना है करें, हमें ये काम पूरा चाहिए, हमें ये टारगेट अचीव करना है, तो उसमें कंप्लीट लिबर्टी मिल गई, ये एक बहुत फायदे की बात है। और क्योंकि उसमें वर्कर्स कैन शो देयर फुल पोटेंशियल, क्योंकि जब भी काम अच्छा होगा, ऑर्गेनाइजेशन कुछ अचीव करेगी तो उसमें क्रेडिट किसको जाएगा, क्रेडिट मैनेजर को नहीं जाएगा, वर्कर्स को जाएगा, क्योंकि आप वर्कर्स के डिसीजन जो है ना वो रोल प्ले कर रहे हैं, मैनेजर तो डिसीजन नहीं ले रहा। लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर वो वर्कर्स क्रिएटिव नहीं है या इस काबिल नहीं है कि दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन, तो उसमें दे कैन मेक ए मेस ऑफ इट, गलत डिसीजन ले लें तो उसमें तो लेजे फेयर में मैनेजर को कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है और बाद में एज ए रिजल्ट देयर बी नो गोइंग बैक, क्योंकि डिसीजन अब ले जा चुके हैं, उस पर टाइम स्पेंड हो गया है, पैसा लग गया है, रिसोर्सेज एलोकेट हो गए हैं, तो फिर उसके लिए वापसी जो है ना आप नहीं कर सकते। तो ये एक प्रॉब्लम इसमें जरूर आ सकती है, क्योंकि लेजे फेयर में आपको ये देखना होगा कि वर्कर्स डू दे हैव द कैपेबिलिटी टू टेक देयर डिसीजन ऑन देयर ओन, आर दे क्रिएटिव एनफ टू टेक द बिजनेस टू अ न्यू हाइट और टू टेक इफेक्टिव डिसीजंस। तो ये लेजे फेयर में, लेकिन फायदा भी है कि वर्कर्स माइट वर्क आउट ऑफ देयर स्किन कि यार हमें तो अब खुद से डिसीजन लेने, अब हम सारा कुछ हम जो हमें हमारे ऊपर है, तो हमें तो अब काम करना है, दिन रात एक करना है, दे माइट क्या कहते हैं उसे, वर्क फॉर एक्स्ट्रा आवर्स एज वेल टू अचीव द टारगेट टू शो देयर पोटेंशियल, कि टाइम खत्म हो गया, होम टाइम में फिर भी काम कर रहे हैं कि दिखाने के लिए कि हमें आता है, और उसमें वर्कर्स को पता है कि हमारी फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस सामने आएगी। तो एक तो वर्कर्स को एक्सपीरियंस भी मिलेगा ऑफ टेकिंग डिसीजन, और फिर लेटर ऑन वर्कर्स को प्रमोट भी किया जा सकता है टू अ हायर रैंक एज वेल। एनी क्वेश्चन?